नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डे। ये है हमारी एग्ज़ाम जर्नी का डे 6। आज हम फिर से अपने 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं। आप बताना आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया था 2009 से। 17 दिसंबर 2009 में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यह अभियान चलाया गया था और इसलिए हर साल 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। जो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी वो हुई थी जून 2014 से, और जो गंगा एक्शन प्लान आया था वो आया था 1985 में राजीव गांधी द्वारा। राजीव गांधी उस टाइम भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो वह किया गया 4 नवंबर 2008 को। हम एक टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1973 में, पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब फ्रांसीसी, और ये बुक हरिद्वार से रिलेटेड बुक है। अगला क्वेश्चन है, सोंग नदी सहायक नदी है? तो सोंग नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो रायवाला देहरादून के पास गंगा से मिलती है। सोंग नदी की जो अन्य सहायक नदियां हैं वो हैं सिसवा और बाल्दी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमताल, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है? तो वो है भीमताल में, नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो बाटा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है, बाकी कोटा दून, पाटली दून और हरकी दून उत्तराखंड में हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जागरूकता हेतु बनी फिल्म? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्र चाल। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतोपंथ ग्लेशियर, और ये ग्लेशियर स्थित है चमोली जनपद में। और अलकनंदा नदी उत्तराखंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल शैली के लिए, ऑप्शन नंबर 2। मौलाराम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1743 में श्रीनगर में, और इनके जो गुरु थे वो थे राय सिंह। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है कि इनके वंशज तो ये सोनार थे। इनके कोई वंशज चित्रकार नहीं थे, इनके वंशज सोनार थे। और जो इनकी चित्रशाला है वो कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी, जैसे मनमत पथ, गढ़ राजवंश, श्रीनगर दूरदर्शन, ऋतु वर्णन, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद, रुक्मणी मंगल, गढ़गीत संग्राम, कामसूत्र और मोरप्रिय। अगला क्वेश्चन है, दालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्थान एनजीओ के संस्थापक? तो इसका राइट आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली है? तो उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक है, ऑप्शन नंबर 2। कॉमन पिकॉक का नाम बदलकर अब वुली ब्रांडेड पिकॉक रख दिया गया है। हाल ही में 2025 में तितली गैलरी जॉली ग्रांट देहरादून में बनाई गई है। करंट का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्य में तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वो है भीमताल, नैनीताल में, जिसकी 1946 में रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? पहले तो देखा जाए कि उत्तराखंड के 5 डिस्ट्रिक्ट में रेल मार्ग है। एक है देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में और चंपावत के टनकपुर में। तो रामनगर काशीपुर मुरादाबाद रेल मार्ग है, काशीपुर खटीमा टनकपुर भी है, हरिद्वार रायवाला और डोईवाला ये नहीं है, काठगोदाम हल्द्वानी बरेली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है,
टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है देहरादून में। श्रीदेवी सुमन के प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और जो श्रीदेव सुमन थे उनका जन्म 25 मई 1916 को टिहरी के जौलगांव में हुआ था। गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने ही कराई थी दिल्ली में 1938 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बिनसर। बिनसर स्थित है अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। उस टाइम लगातार 3 वन्यजीव अभयारण्य बने थे। 1986 में बना था अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो पिथौरागढ़ में स्थित है। 1987 में बना था सोना वन्यजीव अभयारण्य जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और फिर 1988 में बना था बिनसर वन्यजीव अभयारण्य जो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। उस टाइम ये 27वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राम सिंह को। अगला क्वेश्चन है, कबूतरी देवी का संबंध किससे है? तो कबूतरी देवी का संबंध है लोक गीतों से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नहर पर। इसके फैक्ट देख लेते हैं। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी यमुना नदी से रामपुर मंडी के पास मिलती है। पूर्वी यमुना नहर व आसन नदी के संगम पर डाक पत्थर में आसन बैराज बना हुआ है जो 1967 में बना। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। इस बैराज में प्रवासी पक्षियों एवं अन्य पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती हैं और इसको वेटलैंड आरक्षित क्षेत्र 21 अक्टूबर 2020 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केदार कांटा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा है वह स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी के स्रोत पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो इसका पहला हुआ था 2002 में। तब इसके निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे MD तिवारी। और जो पहला हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 2002 को। दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था 21 फरवरी 2007 को। तीसरा हुआ था 30 जनवरी 2012 को। चौथा हुआ था 15 फरवरी 2017 को। और अभी जो हाल में हुए थे वो हुआ था 14 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समूह नृत्य है? तो चाचरी और झोड़ा दोनों एक समूह नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B और C दोनों बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत से। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल का पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मिता देवरानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HD देवगौड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सरयू और पनार बिल्कुल सही है। सरयू की सहायक नदी पनार है। विष्णु गंगा की सहायक नदी धौली पूर्वी नहीं। काली की गौरी गंगा और भागीरथी की जाड़गंगा बिल्कुल राइट है। विष्णु गंगा जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी है और जो पूर्वी धौली गंगा है ये काली नदी की सहायक नदी है और जो विष्णु गंगा है वो है अलकनंदा की सहायक नदी। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल में। अगला है, सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है। मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, सही है। सतोबंध चमोली बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी युग्म सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए।
हमको एक साइड प्रयाग दिए गए हैं और एक साइड हमको नदियों का संगम दिया गया है। तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, गलत है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलते हैं, बिल्कुल सही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलते हैं, ये भी सही है। देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलते हैं, ये भी सही है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है। और जो नंदाकिनी है वो अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है। अब देख लेते हैं पंचप्रयाग कौन कौन से हैं। विष्णु प्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। नंदप्रयाग में ही नंदाकिनी प्लस नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो कफनी ग्लेशियर स्थित है बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड की किस उपजनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुनका, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। लिपुलेख, पिथौरागढ़, बाड़ाहोती, उत्तरकाशी, तुगन तुजक, चमोली, टेल, बागेश्वर। एक साइड हमको दर्रे दिए गए हैं, एक साइड हमको जनपद दिए गए हैं। तो इसमें बाड़ाहोती जो है वो उत्तरकाशी में नहीं है, बाड़ाहोती है चमोली जनपद में। तो ये गलत युग्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महा हिमालय को अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जो लघु हिमालय को महा हिमालय से अलग करता है। निम्न जनपदों में से कोटादून किसमें अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल जनपद में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कौन से जनपद का मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, जो पूरा तराई क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व क्या था। तो इसका राइट आंसर है 179 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। अगला क्वेश्चन है लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सार्वत्रिक जिलों से सीमा बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक साइड हमको राजधानी और एक साइड हमको शासक दिए गए हैं। तो श्रीनगर अजयपाल की राजधानी बिल्कुल सही है। चांदपुरगढ़ी भानु प्रताप बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा कनकपाल नहीं, गलत है। टिहरी सुदर्शन बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम देखेंगे सामान्य हिंदी के 20 क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो पुस्तक शब्द में होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तक का कोई नाम नहीं दिया गया है, बस पुस्तक बोला गया है, तो इसमें एक जातिवाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी आइए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराती है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का। पुस्तक शब्द किसी भी किताब को संदर्भित करता है, यह किसी विशेष किताब का नाम नहीं है, इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिठास। ये एक विशेषण है, वो उसकी मिठास है। अगला क्वेश्चन है भानुमति का कुनबा मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेमेल व्यक्तियों का समूह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो वर्तनी की दृष्टि से अंतर्ध्यान ये गलत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है ल और लह ध्वनियों को उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किस वर्ग में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक ध्वनियों में। अगला क्वेश्चन है इनमें से महाप्राण ध्वनि नहीं है। इसमें से महाप्राण ध्वनि द नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन होता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके जो दूसरा और चौथा व्यंजन होगा वह सभी होते हैं महाप्राण ध्वनियाँ।
और जो उसमें व्यंजन होते हैं शौ, सौ, सौ, हौ, ये भी महाप्राण ध्वनियों में आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक वर्ण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झ। अनुनासिक वर्ण वो होते हैं जो हर वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे ये सब। तो इसका राइट आंसर हमने देख लिया है क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट झ। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से निर्मित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड लाजवाब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर है अंगीठी, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में लोकहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीती मक्खी नहीं निगली जाती, ये लोकगीति है। अगला क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम क्या होगा, तो सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। अगला क्वेश्चन है जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें है संबंध वाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अयादि स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायक, ऑप्शन नंबर 4। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है व्रजपाणी। अगला क्वेश्चन है जिसका समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा अद्वितीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का पर्यायवाची वारिधि नहीं है, बाकी जलद, नीरद, मेघ तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ पर कठिनाई से पहुँचा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगम्य, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या करे क्या ना करे कि मन की स्थिति। अगला क्वेश्चन है अवसर का लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा, तो अवसर का लाभ उठाना बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आश्चर्य भाव अथवा संबंधन को सूचित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं इस रिलेटेड और क्वेश्चंस। पूर्ण विराम चिन्ह होता है जो वो ऐसे लगता है वाक्य के अंतिम में उपयोग होता है और दर्शाता है कि वाक्य पूरा हो गया है। अल्प विराम होता है जो वाक्य में थोड़ा समय के लिए रुकने के लिए उपयोग होता है, वाक्य ऐसे लगाया जाता है जो कोष्ठक के अंदर है। अर्ध विराम होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए उपयोग होता है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होता है। विस्मयाई बोधक चिन्ह आश्चर्य, खुशी, दुख आदि भाव व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है। योजक चिन्ह होता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए उपयोग, जैसे माता पिता। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में बताना आपके हिंदी में भी कितने नंबर बने 20 में से। अब हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस। रीजनिंग की बहुत जल्द एक अलग से क्लास आएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य संकल्प पे। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचना करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से कौन से देशों के समूह सदस्य बने थे? तो इसका राइट आंसर है अभी जो बने थे अफ्रीकन यूनियन के। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक API में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर घर जल, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड है ये। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में कौन सा एक लक्ष्य के रूप में चिन्हित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लघु व्यवसाय इकाइयों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है? तो हमको इसमें एक साइड रेलखंड और दूसरी साइड इसके मुख्यालय दिए गए हैं। उत्तरी पूर्वी रेल का मुख्यालय है गोरखपुर में, बिल्कुल सही है। पूर्वी रेल का मुख्यालय है कोलकाता में, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय बिलासपुर, सही है। और दक्षिण पूर्वी रेल का मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं, गलत है। इसका भी मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था? तो सर्वाधिक वृद्धि दर दशक था 1961 से 71 तक। अगला क्वेश्चन है, आहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आहोम जनजाति भारत के असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों के पश्चिम से पूर्व के क्रम व्यवस्थित कीजिए। हमको सोन, चंबल, केन, बेतवा को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल, बेतवा, केन और सोन, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक साइड हमको खनिज और दूसरी साइड इसके क्षेत्र दिए गए हैं। तो सोना का कोलार बिल्कुल सही है, कोयला का झरिया बिल्कुल सही है, लौह अयस्क का गुरटूर गलत है, हीरा का पन्ना सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो इसका राइट आंसर है मेघालय, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, नाहवा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? नाहवा सेवा बंदरगाह मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है,
वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था? तो जीता था गुकेश डोमराजू ने, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2024 में एशिया खेलों के दौरान स्वर्ण पदक जीते थे। तो भारत ने 24 स्वर्ण पदक जीते थे। इससे इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य देख लेते हैं। भारतीय एथलीट ने कुल 24 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 10 रजत और 6 कांस्य पदक थे। और पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा था और चीन का स्थान पहला था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, राज्यों के राज्य क्षेत्र में संघ के राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र शामिल होंगे जो अर्जित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 का 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चार्टर अधिनियम 1833। अगला क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम के प्रमुख विशेषता थी? तो इसकी प्रमुख विशेषता थी गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पन्ना। अगला क्वेश्चन है, पोरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पोरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेज ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गार्डविन आइंस्टीन K2 और पहला है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार है? तो इनके पीछे मालवा का पठार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है वेबनाथ झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अंडमान द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा में। आज की ये टेस्ट सीरीज ख़त्म होती है। आप बताना आपके 100 में से कितने मार्क्स आए, और बहुत जल्द आपको रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम अपने एग्ज़ाम तक अपनी ये जर्नी चालू रखेंगे। तो मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।